हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक हैं व्हाट इज टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्कों में कंप्यूटरों को किसी माध्यम द्वारा जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं, या कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। कोई सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड है, कोई स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड है, कोई ट्री के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि टोपोलॉजी इज अ लेआउट ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का ढंग ही टोपोलॉजी कहलाता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सामान्यतः 5 टोपोलॉजी होती हैं: बस, स्टार, रिंग, मेश एंड ट्री टोपोलॉजी। अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को समझने से पहले हमको संचार माध्यम को समझना पड़ेगा। संचार माध्यम वह माध्यम होता है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि तार, केबल या वायरलेस माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं बस टोपोलॉजी। यह सबसे सरल टोपोलॉजी है। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही संचार माध्यम से एक क्रम में जुड़े होते हैं तथा संचार माध्यम के प्रारंभ तथा अंत में टर्मिनेटर लगा होता है, जिसका काम सिग्नल को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी में डाटा का संचार करने के लिए संचरण माध्यम का खाली होना आवश्यक है, क्योंकि एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर डाटा का संचार कर सकता है। चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कंप्यूटर एक बस की आकृति में सिर्फ एक ही केबल से कनेक्टेड हैं। इस केबल को मेन केबल बोला जाता है। अगर ये केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में सिर्फ ये केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, सिर्फ ये कंप्यूटर प्रभावित होगा। और इस केबल के अंत में टर्मिनेटर लगा होता है जो सिग्नल को नियंत्रित करता है। बस टोपोलॉजी के लाभ, बेनिफिट ऑफ बस टोपोलॉजी। इसकी लागत काफ़ी कम होती है, यानी कि अगर इस टोपोलॉजी के माध्यम से आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसकी लागत काफ़ी कम लगती है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है, यानी कि इसको स्थापित करना बहुत आसान होता है। इसमें नए नोड को जोड़ना या हटाना बहुत आसान होता है, यानी कि इस नेटवर्क में यदि आप कोई कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो वह बहुत आसान होता है। किसी एक नोड के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। बस टोपोलॉजी की हानियाँ: डाटा संचरण की गति काफ़ी कम होती है। संचार माध्यम के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क काम नहीं करता है, यानी कि यदि मेन केबल खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क काम नहीं करता है। अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर या होस्ट कहते हैं। इसी केंद्रीय कंप्यूटर से विभिन्न नोड सीधे तारों द्वारा जुड़े होते हैं तथा कोई भी नोड कंप्यूटर के एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में यदि n कंप्यूटर होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए n-1 संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक स्टार की आकृति में कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है। इसी सर्वर कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ सर्वर से ही कनेक्टेड होता है। यानी कि इसमें से यदि यह कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले सर्वर को डाटा भेजना पड़ेगा, फिर सर्वर उस डाटा को आगे ट्रांसफर कर देता है। यानी कि इस टोपोलॉजी का प्रयोग करके यदि आप 10 कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको 9 केबलों की आवश्यकता पड़ती है। स्टार टोपोलॉजी के लाभ, बेनिफिट ऑफ स्टार टोपोलॉजी। डाटा संचरण की गति काफ़ी तीव्र होती है। किसी एक नोड के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, यानी कि इसमें से अगर ये नोड खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, आपका नेटवर्क पूरी तरह काम करता रहता है। इसमें कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान करने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर नेटवर्क स्लो हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो एक समय में ज़्यादा डाटा का आदान प्रदान करेंगे। स्टार टोपोलॉजी की हानियाँ: केंद्रीय कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क काम नहीं करता है, यानी कि यदि कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, लेकिन यदि सर्वर कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क काम नहीं करता है। रिंग टोपोलॉजी: इस प्रकार के नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं होता है। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर या नोड एक गोलाकार आकृति में एक दूसरे से तार के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसका रूप गोलाकार होने के कारण इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डाटा का आदान प्रदान होता है।
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा प्राप्त करने के लिए उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को निर्धारित करना होता है कि उक्त डाटा उनके लिए है या नहीं। यदि यह डाटा उसके लिए नहीं होता है तो उस डाटा को आगे अन्य कंप्यूटर को पास कर दिया जाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर एक रिंग की आकृति में आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें कोई सर्वर या होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। यदि यह कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है तो वह इस लाइन से या इस लाइन से भेज सकता है। यदि वह इस लाइन से भेजेगा तो उसे इस कंप्यूटर को पहले भेजना पड़ेगा और इस कंप्यूटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि यह डाटा उसके लिए है या नहीं। यदि यह डाटा उसके लिए नहीं होता है तो वह आगे डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। रिंग टोपोलॉजी के लाभ। यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। यह स्टार टोपोलॉजी से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि रिंग टोपोलॉजी किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा डाटा संचरण की गति तीव्र होती है। यदि एक लाइन या एक कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरी दिशा से कार्य किया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी की हानियाँ। इसकी स्पीड नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटरों की संख्या अधिक है तो गति कम होती है और यदि कंप्यूटरों की संख्या कम है तो गति अधिक होती है। इस नेटवर्क को चलाने में कठिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर केबल द्वारा एक पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। इस नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे रूट नोड कहा जाता है। रूट नोड को पैरेंट नोड तथा इससे जुड़े नोडों को चाइल्ड नोड कहा जाता है। यदि किसी चाइल्ड नोड से अन्य नोड जुड़े होते हैं तो उस नोड को सीधे जुड़े नोड का पैरेंट नोड कहा जाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर एक पेड़ की तरह आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बैकबोन केबल है और इसी से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपका मेन कंप्यूटर है जिसे रूट नोड कहते हैं और ये इसके चाइल्ड नोड कहलाते हैं। यदि इस कंप्यूटर से कुछ कंप्यूटर सीधे कनेक्टेड हैं तो इन कंप्यूटरों का इसे पैरेंट नोड कहा जाता है और ये इसके चाइल्ड नोड कहलाते हैं। ट्री टोपोलॉजी के लाभ। यह टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीय है। डाटा संचरण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इस नेटवर्क में नोडों की संख्या अधिक हो सकती है। ट्री टोपोलॉजी की हानियाँ। नोडों की संख्या बढ़ाने पर डाटा संचरण की गति कम हो जाती है। यदि कोई नोड खराब हो जाता है तो उसके चाइल्ड नोड्स का डाटा संचरण बाकी नोडों से टूट जाता है, अतः पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सिर्फ इतना ही नेटवर्क प्रभावित होता है, पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। सिर्फ ये कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं। लास्ट टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क या मेश कहते हैं। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य नोडों से सीधे जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। यानी कि इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से सीधे जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीटली कनेक्टेड या जाल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। मेश टोपोलॉजी में डाटा का संचरण करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। यदि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है तो उसके पास ये रास्ता और ये रास्ता होता है। यानी कि इसमें 3 रास्ते हैं। इनमें से अगर 2 रास्ते भी खराब हो जाते हैं तो भी ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा भेज सकता है। मेश टोपोलॉजी के लाभ। डाटा संचरण की गति काफ़ी तीव्र होती है। इस प्रकार के नेटवर्क में यदि कोई नोड खराब हो जाता है तो दूसरे रास्ते से डाटा का संचरण किया जा सकता है। मेश टोपोलॉजी की हानियाँ। इस नेटवर्क में अधिक खर्च आता है। इस प्रकार के नेटवर्क में नोडों की संख्या बढ़ाना अधिक जटिल होता है। आज हमने सीखा टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजी के द्वारा हम कैसे एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। यदि आप कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपको टोपोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टोपोलॉजी ही डिसाइड करती है कि आपके कंप्यूटर की आकृति क्या होगी, उसमें कौन कौन से संचरण माध्यम लगेंगे और कितने सर्वर होंगे।
इस वीडियो में हमने टोपोलॉजी के बारे में सीखा। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।